आर्मेनिया और अजरबैजान कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे ये दो पड़ोसी देश आज एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। 16 जुलाई 2020 को दोनों देशों के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ। इसमें 16 लोगों की मौत हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। इसके बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान के हेलीकॉप्टर और कुछ आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाने वाला एक वीडियो रिलीज किया। इसके जवाब में अजरबैजान ने आर्मेनिया पे हमला किया, जिसमें कुछ सिविलियंस के मरने की खबर है। इसके बाद आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर बहुत सारे आर्म फोर्सेस को तैनात किया। इसी के जवाब में अजरबैजान ने भी अपने टॉप लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई और बड़े पैमाने पे आर्म फोर्सेस को बॉर्डर पे तैनात किया। दोनों ही तरफ से लगातार शेलिंग हो रही है और टैंक से हमले हो रहे हैं। इसी के बीच रशिया ने भी अपनी आर्मी को अजरबैजान और टर्की के बाउंड्री पे तैनात किया है। तो आखिर क्या है ये पूरा मसला, जानेंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे। आर्मेनिया और अजरबैजान कैस्पियन सी, ईरान, टर्की, जॉर्जिया और रशिया से घिरे ये दो देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इनका पूरा झगड़ा एक सूबे को लेकर के है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाग। ये दोनों देशों के बीच में एक पहाड़ी इलाका है। स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। पहाड़ी होने के कारण जिसके भी कब्जे में ये इलाका होता है उसे मिलिट्री ऑपरेशंस में अपर हैंड मिल जाता है। लेकिन इसका झगड़ा जो है वो यहाँ के पॉपुलेशन को लेकर है। रहने वाले अधिकतम लोग मतलब लगभग 95% लोग ये आर्मेनियन मूल के हैं, जबकि यहाँ पे अज़ेर पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। इसके बावजूद ये इलाका अजरबैजान के अंडर आता है। अब इस इलाके को पाने के लिए दोनों देश लगातार लड़ते रहते हैं। इस झगड़े को समझने के लिए पहले इसकी कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। ये दोनों देश कभी ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद में 1921 में ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा बने। 1923 में स्टालिन ने नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान में एक ऑटोनोमस सूबे के तौर पे शामिल किया। इस निर्णय से आर्मेनिया के बहुत से लोग नाराज थे। वो ये चाहते थे कि इस इलाके को आर्मेनिया के साथ जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ पे रहने वाले अधिकतम लोग आर्मेनियन मूल के हैं। लेकिन ये तनाव ज्यादा नहीं बढ़ा, वो इसलिए कि दोनों भी देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। 80 के दशक में जब सोवियत यूनियन कमजोर होनी शुरू हुई तब ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। इस सूबे में अलगाववाद लगातार बढ़ता रहा। यहाँ के जो अलगाववादी थे उनकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। 1988 में नागोर्नो काराबाग के रीजनल असेंबली ने अजरबैजान से अलग होने का और आर्मेनिया के साथ जुड़ने का एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को अजरबैजान की सरकार ने सप्रेस किया। इसके कारण उस रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। इसके बाद जब 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह कोलैप्स हो गया तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही अलग देश बन गए और अलग देश बनते ही ये दोनों के जो झगड़े थे वो और ज्यादा बढ़ गए। इन दोनों के बीच सीधे सीधे एक ओपन युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध लगातार चलता रहा और 1994 में दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बाद दोनों ने सीज फायर करने का निर्णय लिया। लेकिन इस वक्त तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाग का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था और इस हिस्से को उन्होंने जो अलगाववादी थे उनके हवाले कर दिया। अब ये जो रिबेल्स थे, जो अलगाववादी थे, उन्होंने नागोर्नो काराबाग की आजादी की घोषणा कर दी। इसे आर्मेनिया ने पूरी तरह अंदर से सपोर्ट भी किया। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भी नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान का ही हिस्सा मानती है। इसके बीच अजरबैजान और आर्मेनिया में इसी मुद्दे को लेकर के लगातार नोकझोंक होती रहती है। लेकिन ये नोकझोंक 2016 और 2018 में थोड़ी बढ़ गई थी और अब 2020 में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। इस झगड़े में बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। इनमें सबसे बड़ा है टर्की। टर्की के आर्मेनिया के साथ कोई खास संबंध नहीं है। इसके विरुद्ध टर्की के अजरबैजान के साथ बहुत ही गहरे संबंध है। ये अपने आप को 2 कंट्रीज 1 नेशन मानते हैं। तो इस वॉर में टर्की ने सीधे सीधे अजरबैजान को साथ देने की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरा प्लेयर है रशिया। रशिया और आर्मेनिया के बहुत ही गहरे ताल्लुक है, लेकिन उसी वक्त रशिया के अजरबैजान के साथ भी अच्छे दोस्ती के संबंध हैं। इसीलिए रशिया दोनों ही देशों को शांतिपूर्वक इस मसले को छुड़ाने की अपील कर रहा है।
तीसरा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो है ईरान। ईरान दोनों देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे में इस झगड़े के बीच में मेडिएशन करने की ऑफर ईरान ने दी है। इसी के साथ अमेरिका और फ्रांस, इन्होंने भी दोनों देशों को शांतिपूर्वक इस मसले का हल ढूंढने की अपील की है। अब इस झगड़े से भारत को क्या नुकसान हो सकता है? भारत के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो, भारत की ये प्राथमिकता रहेगी। यूनाइटेड नेशंस में आर्मेनिया हमेशा भारत का साथ देता आया है और हाल ही में दोनों ही देशों में रिलेशंस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अजरबैजान और टर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के और अजरबैजान के काफी अच्छे संबंध हैं। इकोनॉमिकली अगर देखें, इस एरिया में शांति बनी रहने में ही भारत का फायदा होगा। भारत नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। ये कॉरिडोर मुंबई को चाबहार पोस्ट से लेकर के अजरबैजान, मॉस्को और ईस्टर्न यूरोप के साथ जोड़ता है। इसीलिए अगर युद्ध होता है तो इस कॉरिडोर के काम में बाधा आ सकती है। इसके अलावा अगर ऑयल प्राइसेस को देखें तो वो भी इस वॉर के कारण इफेक्ट हो सकती है। उसका ये कारण है कि अजरबैजान एक ऑयल रिच देश है। इन्होंने नागोर्नो काराबाग में बहुत सारे ऑयल के पाइपलाइंस बिछा रखे हैं। अगर युद्ध होता है और इन पाइपलाइंस को नुकसान होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इससे भी इंडियन इकोनॉमी जो पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है वो और इफेक्ट हो सकती है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। इसीलिए किसी भी पक्ष का साथ ना देते हुए अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आगे बढ़ानी जरूरी होगी और दूसरे देशों के साथ मिलकर ये कोशिश करे कि ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में तब्दील ना हो और पेंडेमिक के समय में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी दुनिया में ना फैले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।